कल्याणकारी कामों में राजस्थान भर में लगी हुई हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए के काम इस पिछले 3 वर्ष में हुए हैं। आने वाले 2 वर्ष में भी इसी प्रकार के कामों की श्रृंखला को लेकर लोक कल्याणकारी घोषणाओं का बजट कल निश्चित रूप से हम सब के बीच में आएगा। राजस्थान के इतिहास में एक बहुत बड़ा मुफीद होगा जो बजट पेश करेगी और इसके लिए हमारी इसी राजस्थान की जनता के लिए कल्याण के लिए एक मुफीद साबित होगा। कल अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में राजस्थान का एक शानदार और जानदार बजट पेश करेंगे। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को वैसे ही पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने किसानों के हित में एक बहुत बड़ा फैसला लेकर जिस प्रकार से आम किसान को लाभ पहुँचाया है, मैं सोचता हूँ कि बजट में तो शायद क्या क्या होगा ये अलग बात है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से बजट को बनाया है, संजोया, क्योंकि 3 साल का लगातार जिस प्रकार से बजट पेश किया गया है, मैं सोचता हूं कि ये बजट भी एक शानदार होगा। तौर से जैसे हमारा बेरोजगार है, हमारे विद्यार्थी मित्र जो हैं वो 3 साल से बाट जो रहे हैं कि कब हमें परमानेंट किया जाएगा। हमारे जो सहायक शिक्षक की बात है वो इंतजार कर रहे हैं, पैरा टीचर्स जो है वो परमानेंट होने का इंतजार कर रहे हैं, आंगनबाड़ी के जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं। मतलब बेरोजगार वर्ग को बहुत ज़्यादा इस बजट से आशाएं हैं। और चूंकि ये चौथा बजट है और 80% काम इस बजट में जो भी घोषणाएं स्वराज संकल्प यात्रा में हुई थी उसके लोग आशा करते हैं कि भाई 80% कामों की घोषणा इस बजट। यहाँ रोजगार के पहलू को लेकर लौटे, रोजगार पर बात करें उससे पहले खान को लेकर बात रह गई। जब राजस्थान के उद्योगों की बात हो रही थी, नंदकिशोर महरिया साहब, आपसे जानना चाहता हूँ, खनन को लेकर जो संभावनाएं हैं, क्या सरकार आज उनको भुनाने में असफल रही है या फिर काफी हद तक कामयाब? नहीं, बिल्कुल कामयाब नहीं है। पूरे देश में सर्वाधिक मिनरल जो है वो राजस्थान में है और सर्वाधिक तरह तरह के मिनरल राजस्थान में है। मेजर मिनरल भी हैं, छोटे मिनरल भी हैं। उसके बावजूद अगर रेवेन्यू कलेक्शन की बात आए तो राजस्थान बहुत पीछे है। इसमें बहुत स्कोप है। अगर इसकी पॉलिसी अच्छी रहे और व्यवहार अच्छा रहे, सरकार इफिशिएंट रहे, तो माइंस में इतना ज़्यादा स्कोप है कि अकेले माइंस के पीछे हम राजस्थान को आगे ले जा सकते हैं। जी, जयसिंह कोठारी साहब, क्या इस बात से आप भी सहमत हैं? सरकार को यहाँ काम करने की जरूरत है, अपनी नीतियों को और ज्यादा पारदर्शी बनाने की जरूरत है, ट्रांसपेरेंट बनाने की जरूरत है, बड़े निवेश को आमंत्रित किया जा सकता है, इसके पीछे बाकी उद्योग भी विकसित हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक माइनस पॉइंट ये है कि ये डिमोनेटाइजेशन हुआ है, उसकी मार सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट सेक्टर को पड़ी है और आगे भी पड़ेगी। वो एक माइनस पॉइंट है। इसलिए हमकी इसकी नई जो पॉलिसी बने वो एक अलग ढंग की पॉलिसी बननी चाहिए। वो ट्रेडिशनल पॉलिसी के हिसाब से नहीं बननी चाहिए कि हम इसमें वैल्यू एडेड काम कैसे बढ़ाएं, केवल माइनिंग करना नहीं है, वैल्यू एडिशन उसमें कैसे करें, उस पर जोर देने की पॉलिसी। गोविंद सिंह जी, आप लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे, सरकार की कहां पर नाकामी रही इस पॉलिसी को लेकर? देखिए, जब भारत सरकार का ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस आ गया था तो इन्होंने आनन फानन में 700 के लगभग माइनिंग जो है वो लीज पे देने की बात की थी, मंशा पत्र जारी किया। मैं समझता हूँ उस वक्त सरकार की मंशा बिल्कुल खराब थी और केवल घोटाले के अलावा कुछ नहीं था। उस घोटाले के बाद में जब हम सीएजी में गए, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के गए, तो इनको वापस मुंह की खानी पड़ी सरकार को। आज वो लोकायुक्त में फाइलें पड़ी हैं। अब कोई भी अधिकारी न तो खनिज नीति बनाने को तैयार है, न कोई रूल्स बनाने को तैयार है। जब आपकी माइनिंग पॉलिसी नहीं है, आपके रूल्स नहीं हैं और सारे अधिकारी डरे पड़े हैं। जब सिंघवी जी अंदर आवंटन की बात की जा रही है, ई ऑक्शन की बात की जा रही है, आज जवाब दिया गया सरकार को, कमजोर पैरवी के कारण से, कमजोर पैरवी के कारण से जिन लोगों से सरकार के लोगों ने पैसे लिए थे, जो भ्रष्टाचार किया था, उनको ओबलाइज करने के लिए पुनः कमजोर पैरवी की जा रही है, जिससे सेंटर से आपके सवाल पर जवाब है, ई ऑक्शन विकल्प है उसका? बिल्कुल ई ऑक्शन है, लेकिन कहां करा पाए? एक करा पाए, बाकी बता दीजिए आप कहां करा पाए? कितना मिनरल है हमारे राठौर साहब, जवाब देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं जवाब देना चाहूंगा। देखिए, पहली बात तो ये कि किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, ये अब तक हमें आई नहीं है। आप ऐसा आरोप नहीं, अब आगे की बात कीजिए, आगे कैसे करेंगे? जो सुझाव है 740 खानों में से एक भी खान हमने वापस नहीं दी है। हाँ, धरती धन सुरक्षित है, निश्चित रूप से हम उसको नीलामी में बेचेंगे और नीलामी आप से जब देंगे सरकार के हालात खराब है, राजस्थान सरकार को मिलेगा और वो रेवेन्यू राजस्थान के विकास में काम आएगा। हमने कोई ऐसी खान नहीं किया। कब लाओगे? अभी तय हो गया ना, आपने पॉलिसी नहीं बनाई। पॉलिसी है कि जब नीलामी में देना है, नहीं कहा नीलामी में देना है, नीलामी होगी। वो तो भारत सरकार ने डंडा दे दिया, आप तो सीधे दे रहे थे ना। हम कौन से? भारत सरकार भी तो हमारी है, भारत सरकार भी हमारी है।
तो देखिए, आप आपकी इस बात है, को- लेकिन नियमों पहले से जो चलती घोटाले है। हुए बजरी है, मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगा, खनन क्या का हो रहा है मामला चल रहा है बजरी के बिना- अंदर बिना 16 आमदनी के नवंबर मैं घोटाले हो रहे हैं। एक मिनट डोटासरा साहब सुनिए। प्राइवेट लोग आप बार डोटासरा सुनिए, साहब जी। सुनिए। सरकार को पैसा मिल नहीं रहा है। प्लीज आप मेरी बात सुनिए। 16 नवंबर 2013 यानी हम 1 दिसंबर को पोलिंग हुई, आप 16 साल से क्या नवंबर को कर आप रहे हैं? करके चले गए। आप 3 साल से क्या कर रहे हैं? देखिए अशोक गहलोत ने किया 100 करोड़ रुपए का अशोक आगे की बात आप आगे की पहले बात सुन लीजिए। आगे की बात कीजिए। आप पहले मदन मेरी जी बात आप भी सुनिए। आगे की बात कीजिए। मेरी अब बात- क्या करेंगे आगे, मैं- कैसे मैं इसका आगे की बात विकल्प कर रहा हूं। बनाएंगे? मेरी बात आप सुनिए कि 16 नवंबर को जाते जाते नहीं, जब आपके अशोक गहलोत- अब मंत्री आप ने मुझे कहा, बोलने हम नहीं कुछ दे नहीं रहे। कर सकते। ये क्या बात सुप्रीम होगी? कोर्ट में बड़ा मामला। आप मुझे गोविंद जी, बोलने नहीं दे रहे। गोविंद जी बोलने का डोटासरा मौका जी, दूंगा, मुझे बोलने का दीजिए, मौका मेरे दूंगा। बोलने के खनन बाद को में आप कैसे जवाब दीजिए। राजस्थान की स्थिति बेहतर मैं बनाने के लिए अश्विनी इस्तेमाल जी करेंगे? मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जाते जाते 16 नवंबर को आचार संहिता लग चुकी थी, 1 दिसंबर को वोट हुआ है। आप आरोप लगा रहे हैं, मैं 16 आगे की नवंबर 2013 को स्थिति ये पूछ रहा हूं। खनन का आगे की स्थिति फैसला बताइए। करके चले गए जी। और उसके बाद में हमने रोका तो वो हाई कोर्ट में चला गया और कोर्ट से वो सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेकर के बैठा है। हमारा तो आप हमारा क्यों बहुत नहीं बड़ा पैरवी नुकसान हो कर गया। रहे हो? पैरवी आप कर रहे हैं पैरवी ना? क्यों नहीं कर रहे हो? लेकिन आपने जाते जाते सवा कर दिया। 3 साल मैंने निकाले आपने मैं किया, आप दोनों को हमारा रोकना मतलब चाहता हूं। ये- विजयवीर सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या सरकार फिलहाल इस जो संभावनाएं हैं उनको समझ नहीं पा रही है? राजनीति की भेंट फिलहाल जो विकल्प है वो चढ़ते जा रहे हैं। दो चीज़ें हैं। जहाँ तक माइंस एंड मिनरल्स का है, राजस्थान बहुत अच्छा प्रदेश है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन दो चीज़ें उसके अंदर इंपॉर्टेंट हैं कि आपको एनजीटी को ध्यान में रखना है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को ध्यान में रखना है, और साथ साथ जितना ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा उतना आप प्रोसेस से कंटिन्यू करने जाएंगे। जैसे ही इन चीज़ों में कोर्ट केस होता है तो आपका सारा प्रोजेक्ट रुक जाता है, और प्रोजेक्ट रुकने के साथ चाहे माइनिंग हो चाहे कोई भी कॉस्ट एस्केलेशन होता है जो आपका सारा प्लानिंग गड़बड़ करता है। इसलिए अगर पॉलिसी ट्रांसपेरेंट होगी, ई ऑक्शन होगा, मेरी समझ से एकदम साफ नजर आएगा और गवर्नमेंट कैन मूव हेड। जी, अब गोविंद सिंह जी, रोजगार के मसले को लेकर आपके पास आना चाहता हूं। आपने स्किल डेवलपमेंट वाले इश्यू पर 15 लाख रोजगार का मुद्दा उठाया और बात की। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बारे में आगे कोई तस्वीर आपको लगता है कि सरकार की बेहतर नहीं होगी? युवाओं के साथ धोखा हुआ है। जब मुख्यमंत्री ये कह रही हैं कि 11 लाख लोगों को रोजगार के योग्य हमने बना दिया, मैं पूछना चाहता हूं कहां बना दिया 11 लाख लोगों को? 15 जून 2016 का जो इनका सरकार का ये है, सरकार ने स्वराज संकल्प पत्र में 15 वादा किया था नौकरी देंगे, नौकरी देंगे, वादा किया था। 1 लाख लोगों को नौकरी दे नहीं पाए। विद्यार्थी मित्र 26,000 को बाहर निकाल दिया। एक भी वर्ग को नियमित नहीं कर पाए जो संविदा पे थे। हमारे ऊपर आरोप लगाते थे कि 15, 20 और 30 का जो बोनस अंक दिया वो नहीं दे सकते। आज सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो गया है कि जो गहलोत सरकार ने किया था वो बिल्कुल सही किया था। आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बेरोजगार आज मारा मारा फिर रहा है, सुनवाई कराने वाला कोई है नहीं। बीजेपी के कार्यालय के सामने जाते हैं तो लठ लेके बीजेपी के कार्यकर्ता और पुलिस उनके मारने के लिए दौड़ती है। इससे ज्यादा शर्म की क्या बात हो सकती है कि जो विद्यार्थी मित्रों की जो ये ग्राम पंचायत सहायकों की भर्ती कर रहे हैं, इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि विद्यार्थी मित्रों को जो एक्सपीरियंस है उसका उनको लाभ मिलेगा। कहीं भी ये नहीं लिखा कि साक्षात्कार के कितने नंबर, फिर कोर्टों में उलझा दिया, फिर स्टे मिल गया। निर्णय ये दे नहीं सकते, इनको 1.5 साल निकालना है। एक भी बेरोजगार को किशोर जी, रोजगार नहीं देना। क्या युवाओं की उम्मीदें हैं इस बार नौकरियों को लेकर? सरकार इस बजट में एक स्थिति को स्पष्ट कर दे। युवाओं की बहुत उम्मीदें हैं और गत 3 वर्ष में युवाओं की उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं। जिस तरह की स्वराज संकल्प यात्रा में कमिटमेंट किए गए थे, जो रोड मैप पे दिखाया गया था बेरोजगार को, उसके हिसाब से देखें तो कुछ भी नहीं हो पाया है। और इस बजट में अगर युवाओं के लिए कुछ नहीं आया तो प्रदेश की स्थिति बहुत खराब होने वाली है। अभी पिछले दिनों ही मुख्यमंत्री जी की सभाओं में भी युवाओं ने जब ज्ञापन तक देने की कोशिश की तो उनको लफंगा कहा गया, लुच्चा कहा गया, कई शब्द उनके ऐसे काम में लिए गए कि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। एक तो उनका जो वादा किया था वो काम नहीं हुआ, और दूसरा आज उनको दुत्कारा जा रहा है। ये चीज़ जो है वो प्रदेश का युवा बर्दाश्त करने वाला नहीं है। इस समय प्रदेश के हालात जो है वो बहुत ज्यादा खराब है। हम फील्ड में जब जाते हैं तो स्थिति ये है कि मतलब युवा के मुंह पे पानी नहीं है, छात्र के भी नहीं है। सरकारी कॉलेजें खोलने की, कन्या महाविद्यालय खोलने की, किस बात के दावे आपकी सरकार की जा रही है? युवा सबसे ज्यादा निराश है, जिसको आप अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं, अपना वोटर बताते हैं। देखिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम रोजगार सृजन कर रहे हैं। चौथे बजट के बाद? नहीं, चौथे बजट के नहीं, अभी हमने किए हैं 11 लाख रोजगार। गोविंद जी पूछ रहे हैं कहां पर किए, बता तो दीजिए। ये किए ना, ये तो सारा एक एक स्थान का युवा पूछ रहा है। और दूसरी बात ये है जो किए ना, मैं बता दूं, एक मिनट आप देखिए, आप बोलते रहे, आप डोटासरा जी बोलते रहे, आप सिन्हा नाम को बदलिए मत। आप डोटासरा जी टोकासरा रुपए दे दिए, आप टोकासरा मत। वही लोग जो वहां पर मेरी बात से काम कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप केवल बोलते जा रहे हैं। अब मैं आपसे एक बात बताऊं, ले रहे हैं। गोविंद जी एक बार सुन लीजिए, फिर बोलिएगा। समझिए, हाँ,
आप बोल दीजिए अपनी बात पूरी बोल दीजिए, गोविंद जी को रोका है हमने। देखिए सारे विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जी। हम जब उद्योग स्थापित कर रहे हैं, उद्योग लगेंगे, सीधा से जवाब तो दीजिए, सीधा से जवाब उसमें दीजिए रोजगार सर, प्लीज। निश्चित रूप से मिलेगा। हाँ। हम आज पंचायत में सहायक ले रहे हैं तो क्या रोजगार नहीं ले रहे हैं? ले रहे हो, ले रहे हैं हम। कोर्ट में स्टे आ गया, स्टे आ गया तो आपने नियम नहीं स्टे केवल लिफाफा नहीं, लिफाफा नहीं है, बोलने से रोका गया, प्रक्रिया पे रोका गया है। प्रक्रिया अभी रुकी हुई है, तो निर्णय नहीं कर सकते। तो कई आपने कहा तो हमने डॉक्टर्स लगाया, हम इंजीनियर्स ले रहे हैं, हमने अनुभव का लाभ दिया। देखिए नंबर का आप बता दो। मदन जी, नंद किशोर जी ने कहा, मदन जी नंद किशोर जी ने कहा जिस भर्ती का जिक्र कर रहे हैं उसके लिए गाइडलाइन सरकार के पास नहीं, इसलिए स्टे आ गया। देखिए गाइडलाइन दी है, हमने नंबर्स दिए हैं, हमने कहा अनुभवों का लाभ, अनुभवों का लाभ उनको दिया जाएगा 15 दिया ना? नहीं लिखा हुआ, आपकी गाइडलाइन लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। लिफाफा खोलेंगे पता चल जाएगा आपको। लिफाफा आप ऐसा मत करो, वो नंबर देने की बात जेल में बैठा, आप कल को चले जाओगे बगैर नियम के। आप एक बगैर नियम के कोई नहीं बना, बगैर नियम के नहीं होगा। आप चिंता मत करो, हम नियम से करेंगे, प्रक्रिया से करेंगे। आप की तरह केवल जांचे देने वाले नहीं हैं, हम काम करके दिखाएंगे और निश्चित रूप से रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। और इसके अलावा भी मैं बताऊं आपको, क्या आपने स्किल डेवलपमेंट हम कर रहे हैं तो क्या वो रोजगार नहीं प्राप्त करेगा? आज यदि किसी निजी उद्योग में कोई लगता है तो वो रोजगार नहीं ले रहा है क्या? आप नहीं ले रहे हो। चलिए ब्रेक का कॉल है, ब्रेक का कॉल है, मैं ब्रेक पर जाऊंगा। ब्रेक के बाद विजयवीर जी और जय सिंह जी से वापसी करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस बजट को लेकर जो उम्मीदें अब तक निकल कर आई है, जिन बातों पर गर्मा गर्म बहस हुई है, उसके बाद सरकार के सामने क्या विकल्प होंगे, कल की तस्वीर कल के सुबह के साथ क्या उम्मीद पूरी हो पाएगी राजस्थान की? मथुरा जिले में जो औद्योगिक नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ काफ़ी संख्या में मजदूर वर्ग काम करता है। और हाल ही में केंद्र सरकार ने जो जनवरी में मिनिमम वेज रिवाइज किया मजदूरों का, उसी अनुपात में राजस्थान सरकार को भी मजदूरों का मिनिमम वेज रिवाइज करना चाहिए, जिससे आम मजदूर को इसमें काफ़ी राहत मिलेगी। यहाँ के जो उद्योग हैं, जैसे कपड़ा उद्योग है, रेडीमेड उद्योग है, इनको कर मुक्त करने का एक प्रोविज़न इस बजट में होना चाहिए। यहाँ के युवा काफ़ी बेरोजगार हैं, उन युवाओं के रोजगार के लिए कोई ना कोई इंडस्ट्री या कोई बड़ा ऐसा प्रोजेक्ट सरकार को इस बजट में पास करना चाहिए।